हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय टू क्लास। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो एज़ यू नो दैट कल एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नेम इज़ लक्ष्य 21। तो उस सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो है बच्चों वो आज आ गया है। तो लक्ष्य 21 में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जो हमारा प्लान है, जो 97 डेज़ का प्लान है, वो किस अकॉर्डिंग हम वर्क करेगा, उस सब के बारे में मैंने डिटेल दे रखा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, वहाँ पे देख लीजिए। 97 डेज़ में आपका मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों का तीनों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस नेम इज़ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट और कहते हैं बहुत टफ भी टॉपिक है, बट अभी ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको ये टफ नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इस लाइट चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो होगा ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो होगा वो बाद में थोड़ी दिन बाद आएगा। जो पार्ट 1 होगा हम इसमें केवल इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, लाइट का है। और इसमें क्या है, एक वर्ड है रिफ्लेक्शन और एक वर्ड है रिफ्रैक्शन। वर्ड सुनने में तो बहुत कॉमन आ रहा है कि एक वर्ड है बच्चों रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है। वर्ड क्या है, बहुत ही कॉमन है, बट इनका जो मीनिंग है वो क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। इनका मीनिंग क्या है, बहुत ही डिफरेंट। चलो देखो डिस्कस करते हैं कैसा डिफरेंट है। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आता है, क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है। एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन और दूसरा वर्ड आता है रिफ्रैक्शन। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर इनके वर्ड की बात करें बच्चों तो वर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और स्पेलिंग भी देख लो, सेम टू सेम लगता है बिल्कुल, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टीज़, जब इनके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे ना तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट की प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाती है, ये प्रॉपर्टी कुछ और हो जाती है। ये आपका लगेगा कहाँ पे, ये जो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगता है वो आपका लगता है मिरर में लगता है। और ये मिरर में लगा तो बच्चों ये क्या लगेगा, ये लगता है आपका लेंस में। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों हमें एक तो लाइट के बारे में पढ़ना है और लाइट का रिफ्लेक्शन देखना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर में कैसे होता है। और फिर लाइट का रिफ्रैक्शन देखना है कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो लेंस में कैसे होता है। तो ये दो चीज़ जो है हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होते क्या है। चलो उससे पहले एक मैं बात बता देना चाहता हूँ मिरर के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो आप मिरर देख रहे हो ये मैं इसको ए दे देता हूँ नाम, ये ए एंड दिस विल बी बी एंड दिस इज सी एंड दिस विल बी द डी। ओके, ए बी सी डी यहाँ पे मैंने 4 इमेज लिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो साइड होगा, ठीक है, यानी जैसे इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सेकंड वाला साइड है मैं इसको अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप ये वाला साइड जो देख रहे हो ना ये क्या है, पॉलिश है। ये साइड क्या है बच्चों, पॉलिश है। जब ये साइड आपकी पॉलिश होगी ना, ये वाली साइड जब पॉलिश होगी तो जो रेज होगा वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, सर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे सिर्फ अगर इसका आउटर लेयर क्या हो, आउटर लेयर कवर्ड हो, किसी पॉलिश से कवर्ड हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। दूसरा आता है कि अब इसमें ये वाला जो सरफेस है ना इसको क्या कर दिया जाए, कलर्ड कर दिया जाए, मतलब इसको पॉलिश कर दिया जाए। तो जब इसको पॉलिश कर दिया जाएगा तो इसके बाद ये जो सरफेस होगा दिस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक। अब इसी लेंस को भी समझ लेते हैं। तो ये जो लेंस होता है जो साइड से क्या होता है, नैरो होता है, साइड से क्या होता है, नैरो होता है, और बीच में क्या होता है, वाइड होता है। देखिए यहाँ पे बीच में वाइड है और जैसे जैसे आप इसके कॉर्नर पे चलते जाएंगे ना तो यहाँ पे ये क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। जैसे जैसे आप कॉर्नर पे जाएंगे ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और जब सेंट्रल पे क्या हो, सेंट्रल पे यानी सेंटर पे क्या हो, नैरो हो, और एजेस पे क्या हो, वाइड हो, तो इस केस में इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो चलिए देखिए।
अब बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके, हमें बात करनी है सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। वर्ड तो सेम आ रहे हैं ना, बट देखो ये अगर हमारा इमेज है, ये हमारा कोई मिरर है, जैसे ये हमने इसको एक मिरर मान लिया, एक प्लेन मिरर है, तो नॉर्मल सी बात है रेज यहाँ से आएगी और यहाँ पे क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी और यहाँ के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अभी देखो क्या कह रहा है, ये बाउंस कर रहा है, ये सरफेस से क्या हो रहा है, ये बाउंस हो रहा है। अगर सरफेस से रेज बाउंस हो जाती है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन की सिंपल सी मीनिंग बोली जाए तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक द रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक द रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो रेज होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे होती है, ये कहलाता है आपका नॉर्मल, ये कहलाता है आपका नॉर्मल। अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो क्या होता है, जब रे एक मीडियम से, ये मान लो मीडियम 1 है, इसे मैं M1 मान लेता हूँ एंड दिस इज नोन एज M2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मीडियन M1 से M2 में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, रेज जो आ रही है वो आपकी M1 से M2 में आ रही है। तो क्या हो रहा है, देखिए जैसे M1 से M2 आया, ये नॉर्मल की तरफ क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया, नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बैंड हो गया। सिंपली बोलेंगे क्या हो गया, ये बैंड हो गया। आना कैसे चाहिए था सर, ये आ रहा है ऐसे, तो इसको तो ऐसे ही निकल जाना चाहिए था, है कि नहीं, इस रेस को ऐसे ही निकल जाना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बैंड हो रहा है। तो ये जो बैंडिंग होता है यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इट मीन्स द फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इज नोन एज रिफ्रैक्शन। हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें आती हैं, हम इसमें 2 टाइप के मिरर पढ़ेंगे, कौन कौन से। जैसे हमें रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक 2 मिरर पढ़ना है, प्लेन मिरर नहीं पढ़ना है, हमें 2 मिरर कौन कौन से पढ़ने हैं। एक मिरर होता है हमारा जिसके बारे में अभी मैंने पढ़ा, कॉन्वेक्स, और दूसरा हमारा होता है कॉनकेव। ठीक है, कौन कौन सा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं एक राउंड सा, मैं कोई भी मिरर ले लेता हूँ राउंड सा, या फिर राउंड सा कोई भी थिंग ले लेता हूँ, अगर मैं उसको सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्पेरिकल ले लिया, एक स्पेयर ले लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक पोर्शन यहाँ से AB से कट किया, मैं पेंच एक मिनट, ठीक है, मैंने इसको कहाँ से कट किया, A से कट किया और B से कट किया। सेम मैंने इसको एक जगह और पोर्शंस किया, C से किया और D से कट किया। तो इसको मैंने 2 जगह से कट किया, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब ये जो वाला पोर्शन है, अब ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये पोर्शन। अब आप देख सकते हैं उसको, इस सरफेस में क्या हो रहा है, ये सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो क्या हो गया, कॉनकेव। वर्ड ही समझो यार, वर्ड को देखो, कॉनकेव, कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है, केव मतलब होता है गुफा। तो ये क्या है, एक गुफा टाइप का है कि नहीं है। देखो आप गुफा टाइप का, अगर ये पूरा देखो इस तरह कवर बना लो, तो ये क्या होता है, गुफा टाइप का बन जाएगा। ये आपका क्या हो रहा है, गुफा टाइप का बन रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो यहाँ पे कॉनकेव आता है, तो आप हमेशा यही मिरर की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये साइड इस साइड को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इस साइड को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब यहाँ से रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट। यानी ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये आपका हो गया कॉनकेव, यानी ये आपका क्या हो गया, ये पॉलिश हो गया, और यहाँ से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट जो आता है आपका कि कैसे कोई फिगर बनता है, इमेज में कैसे कोई फिगर फॉर्म होता है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना, अगर मैं इसका कुछ नेम भी दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर मैं इसको ए भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से एक रेज निकलेगी, वो कहाँ पे आएगी, तो सर वो आएगी मिरर पे। ठीक है, मिरर पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो इस अकॉर्डिंग जाएगी। ठीक, एक ऑब्जेक्ट में मैं मानता हूँ एक ऑब्जेक्ट से रेज निकली, वो फोकस से गई, वो कहाँ गई, सरफेस पे टच हुई और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई। तो कहाँ इंसिडेंट हुई, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, मैंने एक चीज़ बताया नहीं, मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना था, वो मैं नहीं बता पाया। देखो क्या होता है, जब भी कोई भी इमेज से अगर रेज निकलती है, इमेज से कोई भी रेज निकलती है और वो जाके पैरेलल होती किसके, मेन एक्सिस के, इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेन एक्सिस बोलते हैं। मेन एक्सिस के पैरेलल होती है। अब देखो मेन एक्सिस के पैरेलल है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सारी बातें मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक, अब मेरी बात समझिए, अगर पैरेलल है किसके, पैरेलल है मेन एक्सिस के, मेन एक्सिस के पैरेलल है। कौन पैरेलल है, तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट की रेज है वो मेन एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से जा रही है, तो फोकस से जा रही है। कहाँ से फोकस से जा रही है, यानी ये रे ऐसे आई और यहाँ इंसिडेंट हुई और ये वापस गई। कहाँ से गई, फोकस से गई। कहाँ से गई बच्चों, फोकस से गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर जब ये पैरेलल हो जा रही है तो फोकस से जा रही है। अगर इसकी रे ही फोकस से जाए, जैसे यहाँ मैंने क्या कर दिया, फोकस से जा रही है, तो ये अब रिटर्न कहाँ से होगी, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, डेफिनेटली सी बात है मेन एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। मेन एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ में आई। तो ये देखिए, अब ये यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये फोकस से आया, सरफेस से टच किया, रिफ्लेक्ट हुआ। कहाँ पे कट किया, तो बच्चों यहाँ कट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका इमेज फॉर्म हो गया। इमेज यहाँ पे इसका क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो कभी भी इमेज क्या फॉर्म होता है, जब कहीं जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपका इमेज फॉर्म होता है। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका कौन सा था, तो ये आपका कॉनकेव हो गया। कॉनकेव में कैसे इमेज फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्म होता है। देखो कॉन्वेक्स में क्या होता है, रियल इमेज नहीं मिलता हमें, हम इमेज करते हैं कि हाँ मिलता होगा, लेकिन रियल नहीं मिलता। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब आपने देखा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, इसकी रे यहाँ पे आई, यहाँ पे टच की और ये क्या रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे मान लो एक रेज तो यहाँ से आ रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, एक रेज आपकी, चलिए यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आया और यहाँ से क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप, जब रेज रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो अब ये क्या मिल रही, क्या नहीं, तो ये मिल कहीं नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे यहाँ पे मिलाने का, इसके फोकस पे। ठीक, तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिल्कुल सीधा मिलता है। क्या मिलता है, बिल्कुल सीधा। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग गलत हो गई, आप ये बिल्कुल सीधा ड्रॉ कीजिएगा। जो इमेज मिलेगा आपको बिल्कुल सीधा इमेज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इमेज होता है ये इरेक्ट होता है, इससे जो इमेज आपको फॉर्म होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। अभी बताऊंगा इरेक्ट इमेज क्या होते हैं, सब चीज़ें आपको बता, बस यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक, तो इसका ये फंडा होता है। और एक बात और मैं बता दूँ कि कभी भी जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो एक इमेज से नहीं होता, वो बहुत से इमेजेस से, बहुत सी रेजेस से इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, इसमें क्या होता है, आपको कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करना होता है क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूँ तो क्या होता है कि ये आ रहा है, देखो ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर, ये आ रहा है आपका इंसिडेंट रे, आया सरफेस पर टच किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रे आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे
यहाँ पे आई, सरफेस पे टच किया और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो बच्चों इनके बीच कुछ एंगल बनता है, इनके बीच कुछ एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जस्ट ए मिनट, आप यहाँ देख सकते हो बच्चों कि एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ देखिए, ये एक आई बना, एक आर बना। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो एंगल्स मिलते हैं, कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखो दो नियम कौन कौन से आते हैं। तो पहला नियम तो ये आता है बच्चों कि ये जो साइन आई होता है, ये जो आई होता है ना, ये आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई इक्वल टू आर क्या होता है? इक्वल होता है। एक चीज़ तो ये हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है? ये कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है? आर। ठीक, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, जो मैंने बात की थी, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है ये समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो इमेज है, हमारे पास दो इमेज, एक यहाँ पे इमेज बन रहा है, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैंने लिया है वो क्या लिया है? कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। कौन सा मिरर लिया हुआ है? कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने मिरर लिया है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब मेरी बात समझिएगा, कॉनकेव मिरर की मैं बात करूँ तो ये मेरे ऑब्जेक्ट है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, फिक्स नहीं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इज नॉट फिक्स। तो यहाँ से एक रे निकलेगी, यहाँ पे टच हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कहाँ से? फोकस से, ये एफ है, फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ, कहीं यहाँ पे आया। ठीक है, एक और रे हमने लिया जहाँ फोकस से क्या? फोकस से रिफ्लेक्ट होकर ये बाहर आया। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहीं पे इमेज बनेगा। अब देखो मेरी बात, इमेज किधर था? ऑब्जेक्ट कहाँ था? सर ऑब्जेक्ट इस साइड था। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? सर इमेज भी इसी साइड फॉर्म हुआ। जब मिरर के एक ही साइड ऑब्जेक्ट भी बन जाए और मिरर भी बन जाए, मेरी बात समझिएगा, जब मिरर के एक ही साइड ऑब्जेक्ट भी बन जाए और मिरर ऑब्जेक्ट भी बन जाए और इमेज भी बन जाए, तो वो एक रियल इमेज होता है। क्या होता है? रियल। और रियल इमेज है वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। मेरी बात समझिएगा, अगर रियल इमेज है तो वो क्या होगा बच्चों? वो आपका इन्वर्टेड होगा। वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। अगर रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल होगा। ठीक, याद रखिएगा ये केस। दूसरी केस यानी कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज क्या होता है? आपको हमेशा इमेज आपको क्या मिलेगा? रियल मिलेगा और इन्वर्टेड मिलेगा। एक केस को छोड़ के मैं अभी उस केस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, उस केस में वो स्पेशल केस है, उस केस में छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी केसेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो आपको इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो आपका रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट इसके कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? देखो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये मैं इसको नाम दे दूं ए बी। तो ए बी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आया, अब इसको क्या किया? इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, डाइवर्स कर दिया। यहाँ से अब रे आई तो इसको भी इसने डाइवर्स कर दिया। तो अब देखो यहाँ से जो फोकस था ना, हमने इसको ड्रॉ किया बैक साइड, बैक साइड ड्रॉ किया तो ये यहाँ पे कहीं मिला, इसको भी हमने बैक ड्रॉ किया तो ये यहाँ पे कहीं मिला। अब देखो जहाँ पे इमेज को कट करेंगे ना, जहाँ पे ये कट करेगा इमेज को ना, क्या हो जाएगा? वहीं पे जहाँ पे इमेज को कट करेगा वहीं पे इनकी जहाँ पे एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे इनका इमेज ड्रॉ हो जाएगा। तो अब देखो ये जो इमेज मिला ए बी, क्या ये सच में इंटरसेक्ट कर रहा है? मेरी बात समझना, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो रेज है, ये जो रेज आ रही है, चलो सपोज करो ये जो रे है, ये वाली रे और ये वाली रे, बाद में रिफ्लेक्ट होकर ये रेज बनी और ये रेज बनी। तो बच्चों आप खुद सोचो, एक रे तो ऊपर चली जा रही है और एक रे तो नीचे चली आ रही है, तो ये क्या दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नो, नेवर, पॉसिबल ही नहीं कि ये दूसरे कभी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट हम क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या ये कहीं पीछे मिलते हैं, मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली ये पीछे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट ये क्या रियल इमेज है? नहीं। तो ये क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज होता है। ये क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज है तो वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। अगर वर्चुअल इमेज है तो वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। इतना याद रखिएगा, अगर वर्चुअल इमेज है तो वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। चलिए, तो ये समझ में आया? एक मिनट बच्चों, हाँ, तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना कि अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट, डेफिनेटली सी बात है वो होगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास। तो आगे जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये रहा। ठीक है, एसोसिएटेड टर्म्स, तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं वो हमें जानना है। जैसे अगर सपोज करो आप क्या करो, एक स्फेयर ले लो। ये प्रॉपर स्फेयर नहीं है बट मान लो ये क्या है? स्फेयर है हमारा। ठीक है, तो स्फेयर में क्या होता है? एक सेंटर होता है आपका, ओरिजिन जिसको बोलते हो। ठीक, अब सेंट्रल से अगर यहाँ तक की आप डिस्टेंस मान लो तो क्या कहलाती है? ये आपका रेडियस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आपका रेडियस कहलाती है। तो सेंट्रल से इसके सरफेस एरिया तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज अ रेडियस। अब देखो, अगर मैंने इसी को कट कर दिया, इसको यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया, और मैं मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, तो यही पोर्शन हमारा ए और बी है। यही पोर्शन हमारा ए और बी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब ये तो हो गया ना। अगर यहीं पे मैं इसको मान लेता हूँ कि बच्चों ये जो हमारा, ये क्या हमारा सेंटर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। क्या हो जाएगा वो बच्चों? यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ठीक है, ये आर हो गया। अब जो सेंट्रल और ये जो एक्सेस होता है ना, दिस इज नोन एज अ फोकल। ये हमारा P होता है। इसको फोकल लेंस भी फोकल नहीं बोलते, मेन एक्सिस बोलते हैं या फिर पोल बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी? R। अब देखो, बात आती है F की, तो सर F कहाँ होगा? तो F जो होता है ना, C और P के बिल्कुल बीच में होता है। C और P के बिल्कुल बीच में क्या होता है बच्चों? आपका F होता है। ये आपका फोकस हो गया। इट मीन्स व्हाट? कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होती है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि CF इक्वल टू PF। यहाँ से दो चीज़ हो जाएगा, CF इक्वल टू PF। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है ना वो फोकल का ट्वाइस होता है। मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो F होगा वो क्या होगा? R/2 होगा। यहाँ से एक चीज़ फॉर्मूला निकल के आ गया, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, R/2 होगा। ठीक, अब देखो, अगर इस केस में कोई भी इमेज फॉर्म होता है, तो जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अप साइड में रखा रहता है। ठीक है, जो इसका इमेज बनता है वो डाउनवर्ड बनता है, मतलब वर्चुअल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? यहाँ से इसकी डिस्टेंस लेंगे इमेज की। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी यहाँ से लेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें कुछ और समझना है। समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूँ एक, ये कोऑर्डिनेट तो आपको याद होगा आई थिंक। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आई थिंक आपको याद होगा। थोड़ा सा मेरा उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे आपका 2 होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, एंड दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 एंड 6। ये क्या होता है आपका? -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? +1, +2, +3, +4, +5। नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है? -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, इस अकॉर्डिंग होता है। अगर ज़रा सा आप सोचो, अगर जो आपका मिरर है, मैं इस मिरर को बिल्कुल यहाँ रख दूँ, थोड़ा सा मैं मिरर का, चलो मैं मिरर को क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए, मिरर को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखो मिरर यहाँ पे है और ये पोर्शन क्या है हमारा? कलर्ड है।
ये पोर्शन हमारा क्या है, कलर्ड है, ये पोर्शन हमारा क्या होगा, कलर्ड हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो यहाँ पे रखा, ठीक है। सपोज कीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। अब यहाँ से देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किधर है बच्चों, ऑब्जेक्ट है आपका इस साइड में। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए, इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर बना है, इस साइड बना है। इसका फिगर कहाँ बना, चलो इसका जो इमेज बना बच्चों वो इसी साइड बना, ठीक है, डाउन साइड में बना, इसी साइड बना। तो इसका जो इमेज होगा वो किधर बना, वो भी इधर ही बना, मतलब वो किधर बनेगा, माइनस में, तो माइनस v हो गया, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे होता है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा आपका, ठीक है। फोकस भी आपका क्या होता है, यहीं पे होता है, फोकस आपका यहाँ पे हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, जो इसकी फोकस होगी, देखिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो इसका फोकस होगा ये भी इधर भी बन रहा है ना, तो यानी इसका जो फोकस होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका माइनस में होगा, ठीक है। अगर इन केस कोई इमेज आपका इधर बन जाता है, ठीक है, सपोज कीजिए आपका इमेज क्या हो गया, यहाँ पे बन गया, जो इमेज था वो अभी यहाँ पे बन गया। तो जब आपका इमेज यहाँ पे बन गया ना, तो अब यहाँ से आप इधर जाओगे, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी u की, सॉरी v की, v होता है ना, v की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी प्लस में हो जाएगी। तो इस केस में देखो क्या होता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, एक मिनट बच्चों, ठीक है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो किधर रखा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के साइड फ्रंट में रखा जाता है, ठीक है, मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। तो इतना तो फिक्स रहता है, याद रखिएगा, ये फिक्स वैल्यू मान लीजिएगा कि u की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है, f की वैल्यू क्या होगी, ये भी माइनस होगा, u की वैल्यू माइनस, f की वैल्यू माइनस, u की वैल्यू माइनस, f की वैल्यू माइनस। अब बचता है इसका इमेज, ठीक है। तो इमेज जो होता है मतलब v जो होता है वो वैरी करता है, वो वैरी इसलिए करता है क्योंकि v कहीं भी बन सकता है। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस में जो 5 केसेस होते हैं, 5 केसेस में मिरर के फ्रंट में बनता है, ठीक है, जो इमेज होता है, बट एक केस होता है इसके बैक साइड में बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उसके साइन में चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा ये दो वैल्यू तो फिक्स रहेंगे, ये दो वैल्यू तो फिक्स रहेंगे, कौन कौन से, u और f, वो क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। चेंजेस किस में होगा, चेंजेस बच्चों केवल u के वैल्यू में होगा, सॉरी v के वैल्यू में होगा, वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। आगे देखो, अगर वहीं पे एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता देना चाहूँगा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके हाइट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट का हाइट। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये कहाँ जा रहा है, जिसका इमेज नीचे जा रहा है ना, तो इसकी इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक। चलिए ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की, कि कितने टाइप्स के हमारे मिरर होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ मिरर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशली हमें 2 टाइप के मिरर हैं जो वो स्पेशली हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से, बात करते हैं उसका। देखो यहाँ पे हमें 2 टाइप का मिरर पढ़ना है स्पेशली। एक तो हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, सो दिस विल बी, एंड दूसरा क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है, सो दिस। तो स्पेशली आपको 2 टाइप के मिरर पढ़ने हैं, बट एक मिरर हमारा होता है प्लेन, जिसको आप देखते हैं नॉर्मल। तो आप एक प्लेन की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्लेन मिरर होता है, आपको लगता है कि आपने जैसे आप अपना राइट हैंड से लिखते हो, ठीक है, लेकिन जब आप मिरर के सामने बैठ के लिखोगे ना तो आपको लगेगा आप अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो। तो यानी क्या करता है, जस्ट इमेज को अपोजिट कर देता है ये। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे आपका इमेज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक ये जो मिरर है ना, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूँ। ये जो है ना एक प्लेन मिरर है, आप देख सकते हो, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का दो, अब देखो प्लेन मिरर में एक्चुअल इमेज नहीं बनती,
प्लेन मिरर में एक्चुअल इमेज नहीं बनती। कैसे, देखो यहाँ पे लाइट है, अब इसकी रेज यहाँ पे आ रही है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आ रही है, तो इसका इमेज फॉर्म होता है। लेकिन क्या ये इमेज एक्चुअली फॉर्म हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसकी रे यहाँ मिल ही नहीं रही है। इसकी रेज कहाँ मिल रही है? बैक साइड ऑफ द मिरर, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होता है। तो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरी बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉनकेव का आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दस विल भी क्या होता है? शेडेड, मतलब शेडेड क्या कह सकते हो? जिसको पॉलिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्मल सी बात है, रेज यहाँ से आएगी, मतलब ये एक्सेस हो जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा और ये वापस चला जाएगा। सेम केसेस में होता है, इसमें ये वाला पोर्शन होता है और ये रिफ्लेक्टेड होता है। अब यहीं पे एक चीज़ मैं बता दूं आपको, देखो ये क्या कर रहा है? कन्वर्स कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों? कन्वर्स कर रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कन्वर्स कर रहा है। बट यहाँ पे जो चीज़ है ना, इसके साथ ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, या इसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ ये डाइवर्स करता है। क्या करता है? डाइवर्स करता है। तो इसको, ये जो कॉनकेव मिरर होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो दो चीज समझ में आई। जो कॉनकेव होता है हम उसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स होता है वो हमारा क्या होता है? वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन, अभी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और ये देखो बच्चों ये क्या है? ये अभी हमने पढ़ा, तो ये बच्चों कौन सा मिरर है? ये आपका कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका कौन सा है? तो ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो दो मिरर हमारे पास है, कौन कौन से? एक कॉनकेव मिरर है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी देखो कैसे हो रहा है। यहाँ से ए ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब ये क्या किया? तो बच्चों ये आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ पे आया? फोकस पे आया। मैंने बताया था अगर पैरेलल होगा तो कहाँ से आएगा? फोकस पे आएगा। दूसरा आया, कहाँ पे आया? रिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ पे आया? फोकस में मिला। ये तो मेन एक्सिस है, ये जैसे जाएगा वैसे वापस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आया और रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ से? फोकस से। ये यहाँ पे आया, कहाँ से? रिफ्लेक्ट, फोकस से। तो जितने भी एक्सिस हैं आप देख सकते हो, जितने भी रेज हैं वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? तो बच्चों वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फोकस से। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये किसी न किसी एक पॉइंट पे आके एक्चुअल मीट कर रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, ये क्या करें? एक्चुअल मीट कर रहे हैं, तो ये इसलिए ये फॉर्म यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? आपको ऑप्शन दे देगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर, और फिर आपका प्लेन लेंस, ठीक, प्लेन मिरर। तो इसमें से याद रखिएगा जो कॉनकेव होता है वही आपका कन्वर्जिंग होता है। चलिए कॉन्वेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो जितने भी एक्सेस आ रहे हैं सबको ये क्या कर रहा है? डाइवर्स कर दे रहा है। सबको क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर हो गया, ठीक। तो ये हो गया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। चलिए यहीं पे आ गया, मैं इसी चीज़ को बताना चाहता था। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेज होती है। देखो ये हमारा क्या है, चलो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये सेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। चलिए मतलब ये पॉलिश है, मतलब अब ये कौन सा लेंस हो गया? अब ये सर ये हो गया कॉनकेव। कौन सा लेंस हो गया बच्चों? ये कॉनकेव लेंस हो गया। अब देखो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है। देखो स्पेशली जो हमें एक इमेज फॉर्म करने के लिए केवल हमें दो रे चाहिए होती, ओनली टू रेज यू नीड टू फॉर्म अ इमेज। विच वन? चाहे तो आप वो एफ फोकल वाली मान लीजिए, चाहे सेंटर वाली मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आपको बस दो रे चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे एक इमेज है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट है, यह आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे आई, यहाँ पे गई, ठीक है। अब आपका ये आपका सेंट्रल है और ये आपका फोकस है और ये आपका पोल। अब देखिए याद रखिएगा, जब भी
मैंने अभी पहले भी बताया था कि एक्सिस से अगर पैरेलल, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है ना, इसको दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आता है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही जाता है। ठीक, तो पैरेलल एक्सिस से आया था, रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया, फोकस एक्सिस से गया। चलो ठीक है, तो ये बात तो सर समझ में आ गई। तो अब सर दूसरी रे कहाँ से ले आए, तो दूसरी बच्चों रे यहाँ से ले आओ ना। आप फोकस से ले जाइए, एक मिनट, आप फोकस से ले जाइए। देखो अब फोकस से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा सर, मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। चलो, तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट थी, बता दिया मैंने। अब आपको मैं एक और बता दूं, सपोज करो ये क्या है आपका, ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक्चुअली ये मुझे यहाँ बताना था, कोई बात नहीं, ये आपका फोकस है। चलिए, अगर कोई लाइन फोकस से जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक, यानी हमारा एफ हो गया, यानी पैरेलल, एफ से पैरेलल जा रही है और एफ से जा रही है। अब बचा हमारा सी से, हमारा सी से। तो देखो सी से अगर कोई भी रेज आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इससे कोई रे अगर जाती है सी से, जिस साइड से जाएगी ना, जिस डायरेक्शन में जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वो वापस चली आती है। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, जैसे इस डायरेक्शन में आई, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी। चीज़ को याद रखिएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर ये एक्सिस यहाँ से कोई रे जाती है तो वो क्या होती है, वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। ये बात तो हम जानते हैं। होता क्या है, हमने क्या एज्यूम किया था कि ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा क्या एक सर्कल है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ से डिस्टेंस भी आर होगा, यहाँ से डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस आर होगा, और यहाँ से भी डिस्टेंस आर होगा। तो हर जगह से इसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो आर ही होगा। तो जब हर जगह से इसका डिस्टेंस आर होगा तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कोई भी एक्सिस अगर जाती है, अगर सपोज करो यहाँ से कोई एक्सिस जा रही है, ठीक, सी से होके इस साइड में, तो ये फिर से ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी विदाउट एनी डाइवर्जन या बाउंसिंग। ठीक है, बिना किसी डाइवर्जन के उसी रे में, उसी वे में ये वापस आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। चलिए, हाउ इज इमेज फॉर्म बाय द एनी मिरर, तो किसी इमेज द्वारा कैसे फॉर्म होता है मिरर, वो हमें देखना है। देखिए जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ए बी एक इमेज है, सॉरी ए बी एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ से एक रेज आई, कहाँ पे टच हुई, यहाँ पे टच हुई। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर ले, ये बच्चों यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई एक रेज। अब अभी मैंने बताया कि अगर कोई मेन एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो वो कहाँ से आएगा, वो फोकस से आएगा। तो ये हमारा फोकल रहा, फोकल से ही वापस आया, कहाँ पे आया, इधर आ गया। ठीक है, और एक एक्सिस को हमने यहाँ से निकाल दिया सी से, और हमें पता है सी से जो भी रेज जाती है उसी वे में वो वापस हो जाती है। तो कहाँ पे इसको कट किया, यहाँ पे कट किया, और यहाँ कट किया, तो यहाँ पे देखो एक इमेज फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। और इमेज कैसे फॉर्म हुआ, तो बच्चों रियल इमेज फॉर्म हुआ। कैसा इमेज फॉर्म हुआ, रियल। और रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड। आपको दिख भी रहा है ये क्या, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब सर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया। चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहूँगा। जैसे सपोज करो, अगर आप बोलोगे सर मैं सी से नहीं ले आता हूँ, तो देखो अगर सी से नहीं लाओगे बच्चों तो क्या करोगे आप, आपको कहीं से तो लाना पड़ेगा। चलो मैं एफ से लाता हूँ, तो देखो ये एफ से आया, एफ से आया ना, तो एफ से आने के बाद ये फिर से क्या होगा, ये इसके पैरेलल जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, लाइन के पैरेलल जाएगा। तो आप देखो फिर से वहीं पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरा थोड़ा सा गलत हुआ, आप लोग ड्रॉ करें तो बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक, चलिए आगे जो बचा है हमारा, अब इसके कुछ रे डायग्राम है, हम वो पढ़ते हैं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको इस समझने के लिए। देखो रे डायग्राम की बात करें तो हमारे पास दो मिरर हैं, एक हमारा कॉनकेव मिरर है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव में टोटल हम 6 केसेस पढ़ेंगे। कितने, 6 केसेस। और कॉन्वेक्स में हम केवल और 2 ही केसेस पढ़ेंगे, ओनली 2 केसेस इन कॉन्वेक्स। बहुत ईजी है यार कॉन्वेक्स में।
ठीक है, हम केवल 2 केसेस पढ़ेंगे। अब देखो कॉनकेव की बात करें, ज़्यादा बड़ा तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कौन कौन से केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आ जाए, मतलब बिफोर सी के पहले आ जाए। कहाँ पे हो, बिफोर सी। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस आपका आ जाएगा बिफोर सी तो एट सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ केस क्या होगा, ये चला जाएगा बिटवीन सी एंड फोकस, ठीक है। फिफ्थ केस क्या हो जाएगा, एट एफ। और सिक्स केस क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। देखिए यही मेन है जिसे आपको समझना है। इन सभी का मैं देखो यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिएगा। इन सभी केसेस में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इन सभी केसेस में जो इमेज बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बट केवल इस केस में, जो केस नंबर 6 है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें के जो आपका इमेज होता है वो रियल फॉर्म नहीं होता, वो इन्वर्टेड या वर्चुअल होता है, ठीक है। कैसे होगा चलो देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में हम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। तो सपोज कीजिए हमारा एडी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से एक रेज आई, कहाँ पे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और ये कहाँ पे मिली, फोकस पे मिली। यहाँ से डी आई ई पे, ई से फिर रिफ्लेक्ट हुई कहाँ पे आई, फोकस पे आई, ठीक है। तो आप देख सकते हो सॉरी आप देख सकते हो दोनों ही रेज जो कहाँ मिल रही हैं वो फोकस में मिल रही हैं। तो अब इसकी इमेज की लेंथ क्या बता सकते हो। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पे देखो इमेज होगा, तो इमेज की यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी नहीं आएंगी। कौन कौन सी, एक तो इसका पोजीशन, एक तो इसका क्या आएगा, पोजीशन आएगा, एक इसका साइज आएगा और एक आएगा इसका नेचर, ठीक है। 3 चीज़ हमें जानना है हर इमेज के बारे में कि उसका पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है। तो इसका पोजीशन देखो कहाँ है, तो ये एट एफ। अगर यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछता है कि इफ़ ऑब्जेक्ट प्लेस एन इन्फिनिटी सो वेयर इज इमेज फॉर्म, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पोजीशन क्या है, ठीक है। अब इसके साइज की बात करो या तो साइज देखो कितना, एक पॉइंट की जितना है, एक पॉइंट जितना है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा उसका इमेज उतना ही छोटा बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत ही छोटा। अब नेचर की बात करते हैं, तो इसका नेचर क्या होगा, अब मुझे बात बताओ इसका नेचर क्या होगा। डेफिनेटली सी बात है यार, कहाँ देखो मीट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है सर, ऐप पे मीट कर रहा है, और ऐप किधर होता है, मिरर के फ्रंट में होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे आप कोई इमेज मतलब आप कोई स्क्रीन रख देते हो ना, तो इसका इमेज आपको मिलेगा, और जब इमेज मिलेगा तो ये क्या होगा, रियल होगा, और रियल है तो क्या होगा भैया, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आई, चलिए अब बात करते हैं केस 2 की, जब इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, बिफोर सी यानी सी के पहले ऑब्जेक्ट हो, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए अब देखिए यहाँ से एक एक्सिस आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ एफ पे, एक दूसरा एक्सिस आया सी से सीधे गया और सी के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो अब देखिए केस, अब यहाँ पे जो बनेगा इमेज के 3 केसेस बनेंगे, कौन कौन से, पोजीशन का, एक पोजीशन का केस बनेगा, एक इसका साइज बनेगा और एक क्या बनेगा, इसका नेचर।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सिस से एक रेज आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे गई। अब सी से एक रेज आई, जिस एंगल से आई और उसी एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो कहाँ ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट की, तो बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्ट की। अब देख रहे हो आपको ऑब्जेक्ट भी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। तो इमेज मिला कि नहीं मिला, डेफिनेटली सी बात है मिला। तो पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो जो पोजीशन है इमेज की, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, साइज की बात करें तो साइज देखो क्या है, इस इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं इसको, डिमिनिस्ड। नेचर क्या है, तो बच्चों नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इसका इमेज बनेगा। चलिए थर्ड केस की बात करते हैं जल्दी से। तो थर्ड केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सी पे हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, सी पे, बिल्कुल। तो देखो जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो यहाँ से एक रेज जाएगी फोकस से रेज गई, यहाँ पे आई और यहीं से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल, तो एक पॉइंट यहाँ पे आया। दूसरा, इसको आप करके देखिएगा बिल्कुल सही जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रखिएगा। अगर इस डिस्टेंस को आपने आगे पीछे कर दिया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इमेज कहीं और जाके बनेगा। और एक रे आई कहाँ से, एक रे आई पैरेलल बिल्कुल आई और फिर वो कहाँ से रिटर्न हो गई, सर फोकस से रिटर्न हो गई। तो देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बच्चों वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका यहाँ पे सी पे। ठीक है, इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों रेस कहाँ इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे। अब देख सकते हो आप, इमेज यहाँ था और आपका सॉरी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज आपका यहाँ पे बन गया। तो अब देखो क्या चीज़ है, बिल्कुल अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या है बच्चों, पोजीशन इसका एट सी, यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है तो होता है वो कहाँ पे होता है, सी पे होता है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ होगा, सी पे ही होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा केस ये है बच्चों कि अगर इसका ठीक है साइज, तो साइज आप देखोगे तो साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होगा। तीसरी बात इसके नेचर की जाए तो भाई रियल और इन्वर्टेड, बस आंख बंद करके लिख दो, रियल और इन्वर्टेड इसमें मिलेगा। चलो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सी और एफ के बीच में हो। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रहा है और बड़ा बनता जा रहा है। देखिए ना, जब हम इन्फानाइट पे रखे थे तो इमेज क्या बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, जीरो के बराबर। ठीक है, जब हम इसको बिफोर सी ले आए तो इमेज क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा बना, सी पे लाए तो सी के बराबर बन गया, अब सी और एफ के बीच ला रहे हैं तो सी और एफ से बड़ा बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले आ रहे हैं वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो बड़ी होती जा रही है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इमेज है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, काफ़ी गंदा कर दिया इसको। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इमेज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए से एक रे आई, कहाँ पे आई बच्चों, डी पे आई, डी से रिफ्लेक्ट हुई, एफ से होते हुए कहाँ पे आ रही, यहाँ तक आ गई। ठीक है, दूसरी रे हम एफ से ले जाएंगे, एफ से जा रही है रे हमारी, ये रही रे आती हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कहाँ पे चली गई, इधर आ गई, और कहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, ए पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये आपका मेन एक्सिस है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब आप इसे मैच करोगे ना तो आप देखोगे कि जो रियल ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा इमेज बन गया। ठीक है, जो इमेज बना वो क्या बना, उससे बड़ा बन गया। ठीक है, चलो तो इसके बात करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो पहली बात इसका पोजीशन का, तो पोजीशन कहाँ पे है, तो ये क्या है, बिफोर सी, यानी सी के पहले बन रहा है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है ना, सी यहाँ पे और ये बिफोर सी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि सर इसका साइज क्या है, तो साइज क्या है, ये लार्जर है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, बिगर देन
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। और फिर इसका नेचर की बात करें तो नेचर बच्चों अभी भी देख सकते हो क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो इमेज में किसी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा इस केस में। आगे के केस में चेंज होगा तो वहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट केस में। तो नेक्स्ट केस देखो क्या है कि जब एग्जैक्ट एफ पे होता है, ठीक है। अब देखो जब एग्जैक्ट एफ पे होगा तो क्या होगा इसके साथ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, एफ पे रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट एफ पे है, यहाँ पे आ गया, बिटवीन सी एंड एफ के बिटवीन हो गया, अब एफ पे ही तो आएगा। अब यहाँ से आया, रिफ्लेक्ट कहाँ से हो गया, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गया। एक रे सी से आई और सी से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये कहीं इधर मिल रहे हैं क्या, ये इधर तो मिलने से रहे नहीं, ये इधर मिलने से तो रहे नहीं, तो ये कहाँ मिलेंगे, कहीं बता सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं नहीं बच्चों हमें पता नहीं ये कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये इन्फानाइट पे मिले। कहाँ पे मिले, ये इन्फानाइट पे मिले। तो आपको याद होगा, अब पहली प्रॉपर्टी पढ़ो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था, ऑब्जेक्ट जब इन्फानाइट पे था तो इसका इमेज कहाँ बन रहा था, इसका इमेज एफ पे बन रहा था। तो अब जब ऑब्जेक्ट एफ पे है, देखिए ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ पे था तो इमेज कहाँ बना, इन्फानाइट पे बना। अब जब इमेज आपका इन्फानाइट पे, अब इमेज जब आपका एफ पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट आपका एफ पे हो जाएगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, नॉर्मल सी बात है इन्फानाइट पे बनेगा। तो इन्फानाइट पे इमेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इमेज, ठीक है। ए की बात करें, एल की बात करें, ठीक है। तो इसमें सब कुछ क्या हो जाएगा, नो 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 नो, ठीक है। मतलब क्या कि कोई तो इमेज इसका मिलने वाला नहीं है। अब जब इमेज नहीं मिलेगा तो उसका नेचर कैसे बता सकते हो आप कि वो क्या है, उसका नेचर बता सकते हो, डेफिनेटली उसका नेचर आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसका साइज़ नहीं बता सकते आपकी, कितना बड़ा होगा, लॉन्ग होगा कि स्मॉल होगा, ठीक। चलो अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा वो देख लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है फोकल और पोल के बीच में, तो ये रहा आपका फोकल और ये रहा आपका पोल, इन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया गया किसको, मिरर को, सॉरी किसको, ऑब्जेक्ट को मिरर कर प्लेस कर दिया गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो यहाँ से एक रे निकली, यहाँ पे पॉइंट डी पे टच की और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई कहाँ पे, ई एफ से होते हुए, क्यों, क्योंकि पैरेलल है तो एफ से जाएगी। सी से एक हम रे ले आ रहे हैं तो जिस साइड में जाएगी उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो, अब ये आगे कहीं मिलेंगे, बिल्कुल सवाल ही नहीं होता आगे कहीं मिलने का, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इतनी थी, फिर यहाँ पे और बड़ी हो गई, आगे जाएंगे और बड़ी हो जाएगी। तो ये इधर तो नहीं मिल रहे हैं, अब ये क्या होगा, ये आगे कहीं मिलेंगे। अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये आगे किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब आप देख सकते हो, एक मिनट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आगे एक पॉइंट पे आपको मिले, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो आपका देख रहे हो, ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज की जो हाइट आप देख रहे हो ना, इमेज, ये जो आपका इमेज है, इमेज की हाइट आप देखो, ऑब्जेक्ट कितना छोटा, इमेज कितना बड़ा। मतलब जैसे जैसे इमेज को आप मिरर के पास लेते जाओगे वैसे वैसे इसका हाइट क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो क्या होता है, बड़ा बनता जाएगा। अब देखो यहीं पे मैं कह रहा था, अब यहाँ से अगर इस केस में मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लूँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है। तो यू क्या होगा आपका, माइनस में होगा। यहाँ पे फोकस क्या होगा आपका, माइनस में होगा, ठीक है। और ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो v की बात करेंगे वो क्या होगा, प्लस में, क्यों, क्योंकि v का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे पूरा मैंने इंडेक्स दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि अगर एट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है, बियॉन्ड सी होता है, एट सी होता है, बिटवीन सी एंड एफ होता है, एट एफ होता है, बिटवीन पी एंड एफ होता है, तो क्या होता है, ठीक है। देखो जब एट इन्फिनिटी होता है तो एट फोकस पे बनता है, मैंने दिखा दिया, ठीक है। क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज के बराबर होता है। रियल एंड इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। दूसरा केस जब बियॉन्ड सी, यानी सी के, देखो बियॉन्ड सी या बिफोर सी, बियॉन्ड बोलो चाहे बिफोर बोलो,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ एंड सी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब छोटा बनेगा। और इसका नेचर कैसा होगा, ये रियल और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तीसरी बात, एट सी की बात करें तो ये कहाँ बनेगा, एट सी पे ही बनेगा, सेम साइज के बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिफोर सी एंड एफ की बात करें, यानी सी और एफ के बिटवीन की बात करें, बीच में, तो ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के इधर। देखो ये केस बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं, ये केस यहाँ मैच करेगा, ये इन्फिनिटी वाला केस यहाँ मैच करेगा ये एफ के साथ, ठीक, ये केस इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ बिटवीन पी एंड एफ की बात कर ले तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, इन लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब यही देखो केस आ रहा है, आप सब में देख लीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, चेक कीजिए, सब में क्या हो रहा है, सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। बट यहाँ की जब मैं बात कर रहा हूँ इसका, तो ये क्या हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रहा है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये तो रहा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का। अब बात करते कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या होगा, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात। तो कॉन्वेक्स मिरर में इसमें दो केस आएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमारे पास दो केस होते हैं। एक केस हमारा होता है, हमारे पास यहाँ पे दो केस होते हैं। एक केस हमारा होता है कि जब वो इन्फिनिटी पे हो, एक केस क्या होता है हमारा, जब वो क्या हमारा इन्फिनिटी पे हो। दूसरा केस क्या होता है, बाकी सभी पॉइंट पे। मतलब कौन कौन से पॉइंट पे, अगर ये हमारा इमेज, ये हमारा लेंस है, देखिएगा ये हमारा लेंस, सॉरी मिरर है, ये हमारा मिरर है, नॉट लेंस, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, तो सर सपोज करो ये आपका C है, ये आपका F है और ये आपका P है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम 6 प्लेस पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम 6 प्लेस पे रखेंगे। कौन कौन से, एक तो बिफोर, यहाँ पे 5 केस, एक केस तो यहाँ हो गया, एक केस यहाँ हो गया, यहाँ पे हम 5 केस एक ही साथ पढ़ेंगे। तो बिफोर C मतलब एक बार ऑब्जेक्ट A पे रहेगा, एक बार ऑब्जेक्ट B पे रहेगा, एक बार ऑब्जेक्ट C पे रहेगा, एक बार D पे रहेगा और एक बार E पे रहेगा। तो ये 5 केसेस के सारे इनके सारे के सारे इमेज क्या होते हैं, एक ही बनते हैं और इसका एक बनता है। तो यानी आपको इसमें कॉन्वेक्स में केवल 2 केसेस पढ़ने हैं। अब वो 2 केसेस कौन से हैं, देखिए। एक केस तो आपको ये आ जाता है कि जब जो ऑब्जेक्ट हो ना, जब आपको ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो देखिए क्या होगा, रेज यहाँ से आएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएंगी, ये डाइवर्स हो जाएंगी, यहाँ भी ये डाइवर्स हो जाएगा। तो अब देखो डाइवर्स हो जाए ना, तो अब करना क्या, यहाँ पे आप अपनी स्केल रखना, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना और देखना वो कहाँ मिल जाए, एफ पे। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करना, वो कहाँ पे आ जाए, एफ पे आ जाए। तो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, एफ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये एक केस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज होता है, इमेज की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो देखो क्या बनेगा, पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे, ठीक है। इसकी साइज की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। और नेचर की बात करें तो देखो नेचर क्या होगा इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो एक बात तो इमेज पे बन नहीं रहा, और ये मतलब ये अगर मिरर के एक साइड नहीं बन रहा है, मिरर के साइड में यानी जिधर से ऑब्जेक्ट है उधर के मिरर नहीं बन रहा है, ठीक। ये कहाँ बन रहा है, ये हो रहा है कि ये कहीं बनेगा, ठीक है। कहाँ बन रहा है, ये बियॉन्ड मिरर बन रहा है, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक है। ये सारे केसेस हो गए। चलिए आगे देखिए, एक दूसरा केस इसका है हमारा, वो भी हम देख लेते हैं कि जब बाकी सारे प्लेसेस पे हो, ठीक है, बाकी सारे प्लेसेस के लिए यही इमेज बनेगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कहीं पे भी होता है। अब इसका इमेज देखो यही बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ से डाइवर्स हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे। क्यों, क्योंकि पैरेलल जा रहा है तो फोकस से होके जाएगा, ठीक। दूसरा हम ले आते हैं कि बच्चों सी से जाए, सेंट्रल से। तो सेंट्रल का देखो, जैसे अगर यहाँ से रे आती है, यहाँ से रे आती है तो उसी साइड में चली जाएगी, ये आई और इधर चली गई। तो हम इसको मिला लेते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं सेंटर से मिलेगा। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा था लेकिन इमेज क्या हुआ है, छोटा मिला। लेकिन कैसा मिला, सीधा मिला, यानी क्या होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। बात समझ में आई। चलिए तो अब कुछ यूजेस हैं इसके, ये देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लेंस बचेगा, हम उसको भी फिनिश कर लेंगे। यूजेस ऑफ मिरर, इन मिरर के यूज़ कहाँ होते हैं, देखो यूज़ होता है इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स
मिरर दो टाइप के होते हैं। कॉनकेव का कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपके जो मेकअप मिरर होते हैं, ठीक है, मेकअप मिरर में क्या होता है, छोटा सा मिरर होता है लेकिन वो काफ़ी वाइड करके दिखाता है, ठीक है। लाइट हाउस मिरर जो होता है वहाँ पे यूज़ होता है। और जो डेंटल होते हैं ना, डेंटल मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैविटी वगैरह को बहुत ज़्यादा वाइड करके देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये 4 जगह यूज होते हैं, मेकअप मिरर के रूप में, डेंटल मिरर के रूप में, लाइट हाउस मिरर के रूप में और टेलीस्कोप के रूप में। दूसरा, कॉन्वेक्स का कहाँ यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स का देखो एक सिंपल सा यूज़ होता है, आपकी जो व्हीकल होता है उसके जो साइड में जो लगे होते हैं ना, जो बैक देखने के लिए होता है, साइड ग्लास जो होता है वो आपका, वहाँ पे आपको कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे प्लेन जहाँ पे जब जैसे रोड ऐसे आ रही है और ऐसे टर्न हो गई है, ठीक है, तो आप यहीं पे देखोगे ऐसा एक मिरर लगा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इधर से आने वाले पर्सन को जैसे इधर से कोई आ रहा है तो इधर से भी कोई आ रहा है, तो ये एक दूसरे को इस मिरर में देख सकते हैं ईजिली, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका मिरर का पोर्शन क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके। अब देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो केसेस हैं, जैसे इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, केस 1 देखिए यहाँ पे है, केस 2 आपका यहाँ पे, केस 3 है आपका, केस 4, केस 5 और केस 6, ठीक है, सारे केसेस हैं। अब इसमें केसेस में क्या क्या हो रहा है, जैसे केस 1 में क्या होता है कि इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप देख लीजिए इसको। फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बस चीज़ें जो है उसे बता देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूँ तो क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग, किस चीज़ की बात करें, बेंडिंग ऑफ रेज, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और रिफ्लेक्ट कर जाए। जैसे देखिए कि जैसे आपका ये आपका इमेज है, ये आपका कोई मीडियम है, सपोज कीजिए ये आपका मीडियम है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है। अब यहाँ से एक रे आई और यहाँ से इंटर होने के बाद ये इधर भी जा सकती है और ये इधर भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये जैसे इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना तो सर ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधे चली जाना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, ये इधर बेंड हो गई या फिर इधर बेंड हो गई, नॉर्मल से हट गई या फिर नॉर्मल के नज़दीक आ गई, ठीक है। तो ये जो केसेस होता है ये डिपेंड करता है इसके मीडियम पे, इसका मीडियम कैसा है, इसके मीडियम पे, इसका जो मीडियम है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा उसमें क्लाउडी है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। चलो देखो, अब यहाँ पे बैंडिंग टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है इसकी, यहाँ देखिए, केस 1 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। सपोज करना यहाँ पे द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर इन मीडियम 1, यानी ग्रेटर मीडियम 1 में क्या है, ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा मीडियम से कम मीडियम में जा रहा है, मतलब रेयरर से, इसको रेयरर बोलते हैं, रेयरर से डेंस में जा रहा है। तो जब रेयरर से डेंस में जाएगा ना, जब रेयरर से डेंस में जाएगा तो ये क्या होगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा, किस साइड में, इस साइड में, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगा। और जब डेंस से रेयरर में जाएगा तो ये इधर मुड़ जाता है, यानी इससे हट जाता है। बस यही दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यही दो चीज़ इसमें मेन है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रेयरर से डेंस और डेंस से रेयरर। तो ठीक है, अगर डेंस होगा, डेंस से रेयरर जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, आगे हट जाएगा, नॉर्मल से हट जाता है, ठीक है। और जब रेयरर से डेंस में आएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। बस यही इसमें जो चीज़ है जो अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अब इसके साथ कुछ नियम्स होते हैं जो हमें पढ़ना है, जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना है और ये आपके एग्जाम में आता भी है। तो ये देखो इसमें है क्या, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की बात करें तो जैसे अगर आपके पास एक ग्लास है, जैसे यहाँ देख सकते हैं एक ग्लास है आपका, ठीक है, यह क्या आपका ग्लास है, मैंने PQRS से ग्लास लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल है, ये जो पोर्शन है ना ये आपका नॉर्मल है। अब एक लाइट यहाँ से आ रही है तो डेफिनेटली सी बात है इसको यहाँ से रिमूव होना चाहिए था, ठीक है, समझिए बात मेरी बात।
अगर ये लाइट ऐसे ए जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये रे अगर यहाँ आ रही है तो इसको बिल्कुल सीधे बिना बैंड हुए यहाँ से निकलना चाहिए था, बट होता क्या बच्चों, ऐसा नहीं होता, ये कुछ बैंड हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, आप देखोगे अगर वाटर में अगर आप कॉइन डाल दो, ठीक है, वाटर में क्या करो, कॉइन डाल दो और ग्लास कैसा रहे, या फिर ग्लास लीजिए, ठीक है, कोई ग्लास लीजिए, कांच की ग्लास लीजिए, उसमें आप पूरा उसको पानी से भर दीजिए, उसमें फिर एक कॉइन डाल दीजिए। आप देखोगे जहाँ पे कॉइन होगा वहाँ उसका इमेज नहीं बनता, थोड़ा सा अलग उसका रिफ्लेक्ट होकर बनता है, ठीक है, अलग से वो दिखता कि यार यहाँ नहीं है, आगे है, ठीक। तो इसी तरह जो पॉन्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे भी यही चीज़ होती है, जो अंदर फिश चलती रहती हैं, हमें दिखाई देता है कि वो यहाँ पे है, बट होता है वो क्या है, थोड़ी दूर पे होता है। तो यही इसका फंडा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक, ये आपका इंसिडेंट रे आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ से एयर है और ये ग्लास है, तो नॉर्मल सी बच्चों आपको पता है कि एयर क्या होता है, ये रेयरर होता है, ग्लास क्या होता है, ये डेंस होता है कि नहीं, ठीक है। अब रेयरर से डेंस में आ रहा है, तो नॉर्मल से मैंने क्या बोला था, ये किधर झुक जाएगा, तो सर ये बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। किधर बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। चलो अब ये क्या है, डेंस है, अब डेंस से फिर क्या आ रहा है, एयर में आ रहा है, तो डेंस से रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ के बाद फिर से क्या, इमर्ज रे हो जा रही है, यानी यहाँ से देखो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ से रेयरर से सॉरी डेंस से रेयरर में आ रहा है, डेंस से किस में आ रहा है, रेयरर केस में आ रहा है, तो फिर ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। बस यही चीज़ आप याद रखिएगा। इसी से आपका एक नियम बना है, कौन सा, दैट्स कॉल्ड स्नेल नियम, ठीक है। कौन सा बना, स्नेल्स नियम बना। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला जो लॉ है हमारा वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट of sine of angle refractor is always a constant. It means sin I upon sin R, this is sin R is always constant. अब देख उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या था, I इक्वल टू आर था, I इक्वल टू आर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन में क्या है कि sin I इक्वल टू sin R इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कई बहुत सारे नियम किए गए, तो सब में देखा गया कि ये क्या है, टोटली कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी दूसरी चीज़ देखेंगे, इसका दूसरा जो लॉ है वो क्या कह रहा है, ये बिल्कुल इसी फर्स्ट लॉ के सेम है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये क्या करते हैं, बिल्कुल सेम प्ले पे लाइन करेंगे, जैसे कि मैं आप देख सकते हो, आप जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इमेज थी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट है और ये आपका रिफ्लेक्टेड है। तीनों की तीनों कहाँ पे हैं, एक ही पॉइंट पे, ठीक है, कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये मत देखिएगा कि ये बिल्कुल इधर चला गया, ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे तीनों के तीनों हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ से चीज़ें हमारी हो गई। अब आगे देखो, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला बनता है कि अदर फॉर्मूलाज ऑफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कौन कौन से होते हैं। जैसे N21 की बात करें, N21, तो N21 में क्या होता है, ये जो 2 होता है ना, ये सेकंड पोर्शन की बात करता है, और जो फर्स्ट होता है ये फर्स्ट पोर्शन, यानी ये आपका 2 हो गया, ये आपका N हो गया। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम 1 में V1 है तो V1 हो जाएगा, और V2 है तो V2 हो गया। इससे पहले कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इस चीज़ को देखिएगा, जैसे आपका ये हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। तो एक मीडियम आपका ये है, इसको मैं मान लेता हूँ एयर, इसको मैं मान लेता हूँ वाटर, तो ये आ रहा है एयर से। अब देखिए एयर से आ रहा है, वाटर में आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात, ये हल्का सा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। क्यों बैंड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एयर जो होता है ना वो रेयरर होता है, वाटर क्या होता है वो डेंस होता है। एयर क्या होता है, रेयरर होता है, वाटर क्या होता है, डेंस होता है। तो यहाँ पे हल्का सा क्या हुआ, बैंड हो गया। ये हल्का सा जब बैंड हुआ तो ये जो एंगल होगा इस नॉर्मल एंगल, चलिए उसकी बात करेंगे, ये तो कांस्टेंट ही आएगा। जो हमें मेन बात करना है वो कि अगर यहाँ पे हम मान लेते इसकी स्पीड क्या है, C1 है, और इसकी स्पीड क्या है, C2 है, ठीक है।
ये लाइट की स्पीड क्या है यहाँ पे c1 है और लाइट की स्पीड यहाँ पे c2 है। तो यहाँ पे एक ये आपका देखो एक फॉर्मूला बनेगा n21 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर चलो तो n21 इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1, मतलब n2 आपका पहले आ जाएगा, n1 आपका बाद में, यानी ये जो केस होगा ये ऊपर और ये जो केस होगा ये नीचे। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलो सपोज करो अगर ये एक और मीडियम होता तो नीचे, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा। अगर यहाँ पे एक मीडियम तो ये था, अगर इसके बाद भी कोई और मीडियम आ जाता, यानी टोटल कितने हो जाते, 3 मीडियम हो जाते हैं। मतलब ग्लास के बाद भी एक और, जैसे सपोज कीजिए अब इसके बाद एक और मीडियम हो जाता, तो अब इसका नॉर्मल तो यहाँ बनता, अब यहाँ से आ रहा है। अब मैं मान लेता हूँ ये क्या है, फिर से वैक्यूम है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूर हट जाएगा, किससे, नॉर्मल से। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ये दूर हट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 केसेस आ गए, तो ये था n1, ये था n2 और ये था n3, है ना, 3 केसेस हो गए, n1 n2 n3। तो n21 बताया तब तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे अगर n13 पूछ लेगा तो क्या करोगे आप, n13, तो n13 अगर पूछता है आपसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे n13 आपसे पूछता है, तो देखो पहले कहाँ पे था, पहले n1 से n2 गया, तो ये हो जाएगा n12 इंटू, फिर 2 से 3 में आया, एक मिनट, ठीक है, फिर कहाँ से आया, फिर 2 से 3 में आया ना, तो क्या हो जाएगा n23। बस आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपको फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूले गिवन हुए हैं, अगर n2 की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। n2 की बात कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी मीडियम 2 में स्पीड की लाइट कितनी है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी मीडियम 1 में स्पीड की लाइट कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, देन रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होगा, तो nm इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन सी, ठीक है, क्या है, c है, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है, v। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। देखो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में हमें 2 मिरर पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 मिरर आपके हैं, एक तो आपका कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरा क्या है आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस पढ़ना है और कॉनकेव मिरर पढ़ना है। सॉरी अभी मिरर पढ़ा है तो बार बार वही रिपीट हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है और आपको कॉनकेव लेंस पढ़ना है, ठीक है, दोनों लेंस ही है। तो 2 टाइप के आपके लेंस हमें यहाँ पढ़ने हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है और एक कॉनकेव लेंस पढ़ना है। अब यहाँ पे देख सकते हो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉनकेव के 6 केसेस पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें कॉन्वेक्स के 6 केसेस पढ़ने हैं। तो वहाँ का जो कॉनकेव है यहाँ के कॉन्वेक्स से बिल्कुल एक जैसा वर्क करता है, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, सब चीज़ सेम होगा। देखो क्या होगा, लाइट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज रे डायग्राम और हाउ इज अपीयर्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग के बाद इनका इमेज कैसा फॉर्म होता है वो देखिए। फर्स्ट केस में आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर जब लाइन क्या होता है, जब रेस क्या होता है पैरेलल होता है एक्सिस के, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ के बाद इंडेक्स कर जाएगा, F2 से चला गया, कहाँ से, F2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हो गया आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो होता क्या, इसमें 2 फोकस क्यों लिया गया, मेरी बात समझो। अगर इसको आप पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करो तो आपको एक मिरर यहाँ, एक स्फेयर यहाँ मिलेगा, इसको पकड़ के ड्रॉ करो तो एक आपको यहाँ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, 2 केसेस होते हैं। यहाँ पे इस साइड वाला F1 हो गया, ये आगे आगे यहाँ पे कहीं होता तो इसका जो होता C1 भी होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो F2 हो गया, आगे भी जाएगा तो इसका C2 भी मिलेगा आपको,
ठीक है। तो इसमें दो दो होते हैं, F1 हो गया, एक F2 भी आएगा, इसका C1 हो गया, इसका ये F2 भी है तो 2F2 भी आएगा, F1 है तो F1 2F1 भी आएगा, ठीक है। इसमें दो दो फोकस होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि दो टाइप के लेंस यूज़ होते हैं इसमें। ओके, पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है मतलब फोकस से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा ये पैरेलल हो जाएगा इसके, ठीक। तो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसी जैसे उस मिरर में था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था तो उसी रास्ते से वापस हो जा रहा था, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे जाएगा वैसे ही वापस हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो कि पैरेलल टू द, अगर इसमें बात की जाए, अब हम बात कर लेते हैं किसका, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये रिफ्रैक्ट हो जाता है, ये डाइवर्ज हो जाता है, ये डाइवर्ट, ठीक है, डाइवर्ज हो गया। तो इस अब ये कहीं इधर आके कहीं मिलेगा नहीं, तो ये इजी साइड में हम इसको डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करके देखते हैं कि ये एफ पे आ रहा है। सेम केस सभी के साथ है, क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम अ concave lens the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens, किस साइड होगा, सेम साइड होगा, लेंस के सेम साइड लोकेट होगा। पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से आया पैरेलल हो गया, ठीक। ओके, पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसे आया वैसे चला जाएगा, यही सबसे इजी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सॉरी। ओके, हाउ टू इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है, देखिए एक मिनट। कॉन्वेक्स लेंस में अगर इमेज की फॉर्म की जाए तो उसमें देखो बच्चों इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, जैसे आपका ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ से टच होने के बाद बिल्कुल इधर आएगा, क्योंकि ये जो सरफेस होता है ये मुड़ जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब जरूरी थोड़ी यहीं से सारी चीज़ें हैं, हो सकता है क्योंकि एक मिरर से एक रे से कभी भी इमेज ड्रॉ नहीं होता, बहुत सारी से आपका इमेज ड्रॉ होता है। तो यहाँ से भी एक लाइन आएगा, ये भी कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल फोकस पे जाएगा, ठीक है। हो सकता है नीचे से भी इमेज आए, वो भी कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा, यहाँ भी आए वो भी कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। तो सभी के सभी क्या होगा, यहाँ पे मिल जाए, मतलब यहाँ पे इमेज जो हो जाएगा वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, सॉरी आगे बढ़ गया। तो इसके मैंने बताया था इसमें टोटल 6 केसेस आएंगे, तो हम सभी केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, जब इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो कैसे होगा, इन्फिनिटी पे हुआ तो ये C1 हो गया, ये F1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया, और ये F2 हो गया, और ये F1 और F2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल है तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से बहुत सी रेजेस आएंगी, और ये सब के सब कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, फोकस में मिलेंगे। तब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ही छोटा आएगा, जो इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हाईली डिमिनिश्ड बोलिए इसको, क्या मिलेगा, बहुत ही छोटा, एकदम हाईली डिमिनिश्ड आपको मिलेगा। बियॉन्ड 2F, यानी 2F2 के पहले, या तो सेंटर बोल सकते हैं इसको, C1 बोल सकते हैं, या 2F2 के पहले अगर यहाँ पे आता है तो पहली बात, तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक लाइन तो आपकी एक रेस तो यहाँ आएगी, तो यहाँ से बिल्कुल मुड़ जाएगा, फोकस से जाएगा, एक दूसरी रे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ फोकल से आएगा, तो ये बिल्कुल यहाँ चला आएगा। तो कहाँ पे दोनों मीट किए, तो बच्चों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो अब आप इसका इमेज देख सकते हो, याद कीजिएगा जो केस मैंने पढ़ाया था मिरर में,
कि जब इन्फिनिटी पे था तो वो फोकस से बन रहा था, जब बियॉन्ड सी था तो कहाँ बन रहा था, वो फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा था। तो बिल्कुल यहाँ भी F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रहा है आपका, ठीक। अब इसमें डिस्टेंस की बात देखिएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें सब पॉजिटिव हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे एट 2F1 जब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाए 2F1 पे हो जाए तब क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया 2F1 पे, तो सिंपल सी बात है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा 2F2 पे बनेगा। तो 2F1 की बात हो रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, याद रखिएगा, ठीक। ये बिल्कुल सेम बनेंगे, इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम। मतलब ये सी वाला केस हो गया बच्चों कि सी वाले केस पे कैसे ये आपका इमेज ड्रॉ होता था, बिल्कुल वैसा ही इमेज यहाँ पे ड्रॉ होगा। दूसरी बात करते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1 यानी F1 और 2F1 के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कह सकते हैं, यहाँ पे मिरर के लिए समझाने के लिए कह सकते हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज आपका बिल्कुल सी के बाद बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी सी के बाद बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे दो केसेस और बचे, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो एट फोकस 2F1, तो एट फोकस 2F1 की बात करें तो अब देखो यहाँ पे यानी जब F1 पे रखा तो इमेज इसका कहाँ बनना है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये चलता चला आएगा, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, याद रखिए बनेगा जरूर, क्योंकि ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो कहाँ पे जाएंगी वो हमें तो ये पता नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कट रही, तो कहीं ना कहीं ये बनाएंगी, इन्फिनिटी पे बनाएंगी। अब देखो मेन जो आता है कि बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो जब F1 और O के बीच में सेंटर हो जाए तब, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए, तो इसका जो इमेज बनता है वो इसी साइड बनता है, बस इसमें ये चेंजेस है। तो याद होगा आपको, हमने जब मिरर पढ़ा था, और मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में भी हमने 5 केसेस पढ़े थे, जिसमें सारे के सारे इमेज क्या बनते थे, इमेज जो थे वो आपके इन्वर्टेड और रियल बनते थे, ठीक है। एक केस था जिसमें जो हमारा इमेज बन रहा था वो हमारा क्या था, वो इरेक्ट और वर्चुअल था, ठीक है। इसमें भी क्या आता है, बस यही एक केस है जिसमें इमेज आपका इसी साइड बनेगा, बाकी और किसी केसेस में नहीं बनता। चलिए तो ये रहा इनकॉन्केव लेंस, केवल 2, अब इसमें भी हम केवल 2 ही पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था 2, इसमें भी हमें केवल 2 ही केस पढ़ना है। कौन कौन सा, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, मतलब आपका 2F1 पे है, ठीक है, तो इसमें बहुत से इनफाइनाइट है और वो कहाँ हो जाएंगे, ये डाइवर्ट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे। तो कहाँ पे मिल रहे हैं, वो F1 पे मिलेंगे, कहाँ पे, F1 पे। और दूसरा आता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस, तो अब O और F1 के बीच में या फिर पूरे के बीच में की बात की जाए तो उसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है बिटवीन किसके आ जाएगा, F1 और सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ये कैसे बनेंगे, बिल्कुल सीधा बनते हैं, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ये जो इमेज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये इरेक्ट बन रहे हैं और वर्चुअल बन रहे हैं, ठीक। और इसके यहाँ पे जो केस बन रहा था इसमें केवल इस केस में आपका जो इमेज बन रहा था वो इरेक्ट और वर्चुअल बन रहा था, बाकी सारी केस में आपका जो इमेज बन रहा था वो क्या बन रहा था, वो इन्वर्टेड और रियल बन रहा था, ठीक है। तो चेंजेस हमारा बस यहीं पे है और कहीं पे कोई चेंजेस हमारा नहीं है। चलिए तो अब यूज़ ऑफ लेंसेज की बात कर लेते हैं कि लेंसेज के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो देखो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंसेज, उसका जो यूज़ होगा बच्चों वो कैसे होगा वो आप देख लो, ठीक है। लेंस की बात करें तो 2 टाइप के हैं, जैसे इनका जो कॉनकेव लेंस का कॉन्वेक्स का यूज़ हो जाता है वो कहाँ पे हो जाता है, कैमरे के जो लेंस होता है उसमें यूज़ हो जाता है, जो आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप का छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ यूज़ होता है कॉन्वेक्स का। कॉनकेव का कहाँ यूज़ कर देते हैं, कॉनकेव का हम यूज़ करते हैं जैसे टॉर्च लाइट हो गया, ठीक है, आपका जो दूरबीन हो गया उसमें हम यूज़ कर लेते हैं इनका, ठीक। तो कुछ फॉर्मूला है इसे हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है यार। ओके, लेंस फॉर्मूला गिव इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f, ठीक है। अगर कोई जैसे मान ली इमेज गिवन है, ठीक, इमेज गिवन है, इमेज की डिस्टेंस गिवन है u, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u, इमेज का डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और फोकल लेंथ f।
तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये सब क्या होता है, बिल्कुल सब के सब प्लस में होते हैं। अब देखो यहीं पे मैं आपका इमेज के मिरर के भी बता रहा हूँ। मिरर में क्या होता है, मिरर में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है। बस यही एक चेंज आता है। ये किसके लिए है, ये मिरर के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। ये किसके लिए है बच्चों, ये मिरर के लिए है, इसको याद रखिएगा। ओके, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेंस फाइंड करना होता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h ये फिक्स होता है दोनों के लिए, मिरर के लिए भी होता है और लेंस के लिए भी होता है। बट थोड़ा सा चेंज तब होता है जब m का कंपेरिजन हम करते हैं इसके साइन से, तो क्या हो जाता है, माइनस v अपॉन यू हो जाता है आपको मिरर के लिए, और m इक्वल टू v बाई यू हो जाता है आपका लेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं जो अब छोड़ा गया है, बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जो चीज़ें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v एंड इज गिवन बाय दिस। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इस अकॉर्डिंग गिवन है। और यहाँ पे एक चीज़ जो बताना भूल गया था इसके बारे में, पावर के बारे में। लेंस की पावर जो होती है वो डायप्टर में होती है। किस में होती है, डायप्टर में। तो P जो होता है वो 1/f होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होता है, जो फोकल लेंथ आपकी होती है वो किस में होनी चाहिए, वो मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, जो पावर होता है, यानी पावर अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में। और वही बात कॉनकेव लेंस की बात करें तो पावर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे आपको कभी देखो पावर के चश्मे लगते हैं ना, तो उसमें कभी कभी आपने देखा होगा माइनस में रहता है, कभी प्लस में रहता है, तो वो इसी से मतलब होता है। ठीक है, तो इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। इसका SI यूनिट क्या है, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके, एंड 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर, या फिर इसको 11 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर। ये थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, बस इतना याद देखिए, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी चीज़ें आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैप्टर आपको समझ में आया, कि जो भी इसमें डाउट्स वगैरह हों आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पे उसको बता सकते हो। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ओके, तो सीरीज़ हमारी कैसे लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया है, आई नो दैट, हम जानते हैं इस बारे में, बट क्या कर सकते हैं, अब करना पड़ा। जितना छोटा कर सकता था उतना छोटा किया, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा इस चीज़ का। छोटी वीडियो इसलिए मैं नहीं बनाया क्योंकि पार्टीशन में आपको देखना पड़ता, तो एक साथ बैठिए, एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दीजिए। तो ये जो चैप्टर था, इस पार्ट में हम केवल इसका न्यूमेरिकल, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नॉर्मली छोटी होगी, तो हम इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, और कुछ और भी क्वेश्चंस ले लिया जाएगा जिसको हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और हमारे लक्ष्य 21 से जुड़ जाइए और प्रिपरेशन कीजिए, और डेफिनेटली आपका 10th बोर्ड बहुत अच्छे से निकलेगा, इसमें प्रॉमिस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।